नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गजेंद्र टॉक्स में। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट या आम बजट क्या है। 2023 के बजट में सरकार ने क्या बड़े बदलाव और घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया है। साधारण शब्दों में बजट सरकार की एक साल के दौरान होने वाली आय और व्यय का ब्यौरा होता है। केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश को यह बताती है कि उसको किन चीज़ों से आय प्राप्त होगी और वह किन चीज़ों पर कितना खर्च करेगी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब लागू हुआ था? स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर के शनमुखम चेट्टी ने पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। इसी कड़ी में देखते हैं किसी प्रधानमंत्री ने भी बजट पेश किया है क्या। 1958 और 1959 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। उस समय वो देश के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ऐसा करने वाले देश के वो पहले प्रधानमंत्री बने। देश के अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। स्वतंत्र भारत के चौथे प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने से पहले बतौर वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे। हलवा खाने की रस्म के पीछे दरअसल मान्यता यह है कि हर शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, इसलिए बजट जैसे बड़े इवेंट से पहले इस सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के तहत वर्तमान वित्त मंत्री खुद बजट से जुड़े कर्मचारियों और वित्त अधिकारियों को हलवा बांटते हैं। बजट बनते समय वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है क्योंकि यह कोई आम बजट नहीं है, यह देश का बजट है। इसकी गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। 1 फरवरी 2023 को देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने सप्तऋषि का भी जिक्र किया है। दरअसल इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री ने सप्तऋषि कहकर संबोधित किया है। ये सप्तऋषि कुछ इस तरह हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति और वित्त क्षेत्र। इस बजट में टैक्स में भी काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। मिडिल क्लास को राहत देते हुए बजट में 7 लाख रुपए तक आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या को हटाकर 5 करने और टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने की घोषणा हुई है, जो इस तरह है: 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 लाख से अधिक पर 30%। देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। देश में नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट के करिकुलम बनाए जाएंगे। राज्यों को उनके लिए पंचायत और बोर्ड स्तरों पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इसके लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तहत अगले 3 साल में केंद्र सरकार 38,800 टीचरों की भर्ती करेगी। बजट में रेलवे के लिए भी काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ दिए जाएंगे। रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी भी होगी। बजट में एक नई स्मॉल सेविंग स्कीम की भी घोषणा की गई है, जिसमें 7.5% का ब्याज मिलेगा, लेकिन यह योजना केवल महिलाओं और बालिकाओं के लिए है। सरकार ने इस स्कीम का नाम महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र दिया है। इसी कड़ी में PM आवास योजना के बजट को भी 66% बढ़ा दिया गया है। देखते हैं इस बजट से अब क्या क्या सस्ता होगा और क्या क्या महंगा होगा। सस्ते हुए सामानों की लिस्ट: मोबाइल फ़ोन, कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लिथियम बैटरी, LED टीवी इत्यादि। महंगे हुए सामानों की लिस्ट: सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने इत्यादि। 2023 आम बजट की यह कुछ मेन हाइलाइट्स पॉइंट थे। और दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।